हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो इन मैथ। तो स्वागत है आज आप सबका आपके पसंदीदा चैनल ग्रो इन मैथ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th की गणित का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में जिसे कहते हैं रियल नंबर्स। तो उसके हम कुछ टॉपिक देखेंगे जो कि बिना टॉपिक के हम सवाल सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए विद कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए देखते हैं वो टॉपिक कौन से हैं। तो नंबर 1 देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, डिटेल में बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या के प्रकार कितने होते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और उसके प्रकार कितने होते हैं। ये इतनी चीज़ आज हम कवर अप करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए बिल्कुल, और कॉपी और पेन लेके बैठिए। बगैर कॉपी पेन के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे वास्तविक संख्या की डेफिनेशन। वास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या होने वाली है। वास्तविक संख्या की डेफिनेशन देखो, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, मैं बोलती जा रही हूँ, आप नोट कर लेना। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। लिखूंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, वेस्ट होगा टाइम, इसलिए सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। ये तो देख लिया कि हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को चलो वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या पता चल गया किसे कहते हैं, लेकिन परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये डिस्कस करेंगे हम आज के। परिमेय और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो नंबर 1 पे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एंड नंबर 2 अपरिमेय संख्या। डिटेल में समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डीप में। अपरिमेय संख्या तो कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करना, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में या a/b के रूप में या भिन्न कह सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल है, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। a/b मान लो, जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जैसे हम रूट के बाहर निकाल लें, जैसे कि √4 इसका वर्गमूल होता है 2, तो इसे हमने रूट से बाहर निकाल लिया। लेकिन क्या √3 का वर्गमूल होता है, नहीं होता। √3 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या, जो ना निकले वो अपरिमेय संख्या। ये तो देख लिया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय जिसे रूट से बाहर निकाल सके उसे परिमेय, जो ना निकले उसे अपरिमेय, और जिसे भिन्न के रूप में लिख सके परिमेय, जिसे नहीं लिख सके उसे अपरिमेय। ठीक है, अब लेकिन परिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आता है तो पूछते हैं, तो इसलिए कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। कि वैसे तो हमने समझा दिया परिमेय और अपरिमेय कैसे कहते हैं, बट अगर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय जैसे कि √9 हो गया, √16 हो गया, √4 हो गया, -3/2 हो गया, -2/7 हो गया,
2.3। ये एक परिमेय संख्या है, बट ये एक परिमेय संख्या के साथ साथ ये शांत संख्या भी है। ऑप्शन आ जाता है क्या 2.3 कैसी संख्या है, तो ये शांत संख्या भी है। कैसी संख्या है, ये शांत संख्या भी है। और शांत के साथ साथ ये एक परिमेय संख्या भी है, ठीक है। लेकिन एक संख्या और होती है जो कि होती है 2.333। इसको ऊपर लगा दे, या ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसको 2.3 के ऊपर हम लगा देंगे बार। इस बार का मतलब क्या होता है, ये जो बार है इसका मतलब बार ही होता है, इसको बार बोलते हैं। मतलब जो 3 है वो बार बार आता रहेगा। 2.3 आता ही रहेगा हर बार, ठीक है। इसमें ये एक 3 हर बार बढ़ता रहेगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है, ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन परिमेय के साथ साथ ये अशांत संख्या भी है। ये शांत क्यों है, ये वाली आपको पता चलेगा ये शांत क्यों है और ये अशांत क्यों है। ये शांत इसलिए कि 2.3 के आगे कोई संख्या है ही नहीं, आ ही नहीं है। 3 पे ये रुक गया है आके, इसलिए ये शांत संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। ये जो संख्या है ये अशांत है। अशांत किस लिए है समझ ही गए होंगे तुम। अशांत संख्या ये इसलिए है, सॉरी, ये अशांत संख्या इसलिए है क्योंकि 3 रुका नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है अनंत तक, पता नहीं कहाँ तक 3 बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए अशांत। अशांत के साथ साथ अशांत व आवर्ती भी है। आवर्ती का मतलब होता है इसमें कोई संख्या बार बार आती जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि √3 तो हो गया था, √5, √7, √10, √2, √6। जो रूट से बाहर ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट से बाहर तो ऐसी बहुत सी संख्याएं जो नहीं निकलती हैं, ठीक है। और भी एक संख्या होती है 2.3 0 3 0 0 3 0 0 0। इसमें एक चीज कॉमन है, क्या है बता सकते हो, मैं बताती हूँ। इसमें एक चीज कॉमन है कि इधर एक बार 0 है, इधर 2 बार 0 है, इधर 3 बार 0, यानी कि हर बार एक 0 बढ़ता जा रहा है। हर बार एक 0 जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन अपरिमेय संख्या के साथ साथ ये एक अशांत संख्या भी है। अभी अशांत संख्या तो है, लेकिन अशांत के साथ साथ ये अनावर्ती भी है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक पाई जो होती है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो सभी जितनी भी ये परिमेय और अपरिमेय संख्या दिख रही है टोटल, इन सबको क्या वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय एक अपरिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते और जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, या a/b के रूप में या p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है पूरी, लेकिन अब बात करते हैं इसकी परिमेय संख्या की। और परिमेय संख्या तो बात कर ली हमने, लेकिन इसके प्रकार देखते हैं हम, ठीक है। इसके जो है हम प्रकार देखेंगे। अब
देखेंगे हम परिमेय संख्या के प्रकार। हम बात करेंगे अब परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में हम बात करने वाले हैं। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, एडजस्ट कर लेना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते किसे, हमने ये देख लिया है। अब बात करते हैं इसके प्रकार। प्रकार होते हैं इसके 3। नंबर 1 पूर्ण संख्या, नंबर 2 पूर्णांक संख्या एंड नंबर 3 प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या नंबर 1 में आती है पूर्ण संख्या। नंबर 1 पे आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, मतलब कंप्लीट संख्या। नाम ही से पता लग रहा है, जो 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट अनंत तक जाती है। जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब नंबर 2 की बात करें, होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बच्चे अक्सर पूर्णांक संख्या में कंफ्यूज रहते हैं कि पूर्णांक संख्या में लेफ्ट राइट पता नहीं क्या क्या होता है, तो उसमें कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज कंफ्यूजन सब दूर होगा आपका विथ कॉन्सेप्ट। देखिए ये क्या है, ये एक शून्य है, 0 है ये एक। ठीक है, 0 के अगर हम सीधे हाथ में जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, तो संख्याएं प्लस का 1 से लेके अनंत तक जाएंगी। प्लस का 1 से लेके संख्या अनंत तक जाएंगी, राइट साइड जाएंगी तो। लेकिन हमें यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस जहाँ कोई निशान नहीं होता है वहाँ प्लस माना जाता है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तब हमें क्या मिलता है, फिर भी लेफ्ट साइड जाने पर हमें -1 से संख्या स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, -1, -2, -3 डॉट 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 अनंत तक जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इन संख्याओं को क्या बोलते हैं। ये जो संख्याएं हैं इन्हें कहते क्या हैं, इनको बोलते हैं धन पूर्णांक। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं धन पूर्णांक। और ये जो बीच में होता है इसको तो ये तो आप जानते हैं, इसको शून्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शून्य। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है, 0 के अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो संख्याएं प्लस का 1 से लेके जब स्टार्ट होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जाती हैं। अब 0 के हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस का 1 से संख्या स्टार्ट होंगी, -2, -3, -4, -6, 5, -6, -5, -6, -7 से ले अनंत तक जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप सब लोग ये समझ चुके होंगे पूर्णांक संख्या कहते किसे। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या। नंबर 3 पे आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या तो सबको पता ही होगी, सिंपल है बेटा, सिंपल है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कौन सी होती है,
1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अनंत तक जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोगों को यहाँ तक सब क्लियरिफाई हो गया होगा, बिल्कुल एकदम विद कॉन्सेप्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो कर ही देना, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। ये मत सोचना कि ऐसे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, वो टच टाइप का बोर्ड आ रहा है उस पर नहीं पढ़ाते हैं। तो आपके सपोर्ट से ही सब होगा, ठीक है। सपोर्ट मी प्लीज़।